बुरे समय के लिए तैयार रहें। रवि नाम का एक जवान लड़का था। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और एक बड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाली कंपनी में मैनेजर की नौकरी ज्वाइन कर ली। रवि अपनी पहली नौकरी से बहुत खुश था और वह अपने सारे सपने पूरे कर सकता था। उसका बचपन से कार का सपना था। अब यह सपना उसको और सताने लगा था क्योंकि खुद ट्रांसपोर्ट कंपनी का मैनेजर होते हुए भी उसके पास कोई कार नहीं थी और उसने हाल में ही नौकरी करना शुरू किया था। इसीलिए रवि के पास कार लेने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और एक दिन उसने अपने पिता से चर्चा की और कार को लेकर अपने विचार पिता से कहे और उसके पिता ने उसको समझाया और उसके पिता ने कहा कि बेटे, मुझे पता है कि आप एक कार लेना चाहते हो, लेकिन अभी खरीदना जल्दबाजी होगी। और रवि ने उत्तर दिया, मुझे लगा था कि आप मेरे इस फैसले से खुश होंगे। पिताजी ने कहा कि बेटे, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, पर बेटे आपने हाल में ही नौकरी शुरू की है, पर तुम भविष्य में आने वाले कठिन समय के लिए कुछ पैसे बचाना चाहिए। इसके अलावा कार खरीदने से पहले कुछ समय इंतज़ार करना चाहिए और कुछ पैसे डाउन पेमेंट के लिए भी बचाना चाहिए, ना कि इस पूरी तरह से ऋण पर खरीदना चाहिए। तो रवि बोले, ओ पिताजी, आप बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं। जब मुझे अभी कार मिल सकती है तो मैं इंतज़ार क्यों करूं? ज़िंदगी 4 दिनों की है और यह सिर्फ एक बार मिलती है। मैं पैसे बचाने में समय वेस्ट करना और अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता। और आप कौन सी कठिन समय की बात कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं अपनी नौकरी खो सकता हूँ? क्या आपको मेरी काबिलियत पर शक है? पिताजी ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी क्षमता पर संदेह नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम जीवन में ज़रूर सफल होंगे, लेकिन हमें हमेशा बुरे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा इंतज़ार करो। कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा करो और आपात स्थिति के लिए कुछ पैसे बचाओ और साथ ही अपनी कार के डाउन पेमेंट के लिए भी कुछ पैसे बचाओ। पिता ने समझाया, मुझे समझ नहीं आ रहा है। रवि बोला, आप किसी बुरे समय की बात कर रहे हो? मैंने कमाई शुरू करने के लिए वर्षों तक इंतज़ार किया ताकि मैं अपनी कार खरीद सकूं और अब इंतज़ार नहीं कर सकता। रवि ने जाने से पहले कहा। रवि ने कार लोन लेकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया और उसे तुरंत कार मंजूरी दे दी गई। अब वह अपनी कार का गौरवान्वित मालिक था। उसे सफलता महसूस हुई। अब उनका सपना पूरा हो गया। एक दिन जब वह उठा तो उसने एक नए वायरस के बारे में खबर पड़ी जो पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया था। वह संक्रामक था, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता जा रहा था। कोई इलाज नहीं ढूंढ सका। हर कोई डरा हुआ था। धीरे धीरे यह वायरस हर देश में फैलने लगा। सरकार ने यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। अचानक यात्रा उद्योग ध्वस्त होने लगा। एक दिन मालिक ने रवि को नौकरी से निकाल दिया और वह टूट गया। उसने कभी इस स्थिति की कल्पना नहीं की थी। उसके पास कोई बचत नहीं थी। इसके अलावा उसके पास अपनी कार ऋण का भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे। रवि को रात को नींद नहीं आती थी। उसे अपनी कार छोड़नी पड़ी। स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपना जीवन चलाने के लिए अपने दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। सबसे पहले अपने पिता की सलाह याद आई और उसने कुछ भी बचत न करने और बहुत अधिक कर्ज लेने की अपनी गलती का एहसास हुआ। याद रखें, आपातकालीन और कठिन समय के लिए बचत करें, कभी ज़्यादा कर्ज ना लें। दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।